नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बैक टू बैक कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले गठबंधन में फूट की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद हो रही हैं और वो भी सीट शेयरिंग को लेकर, यानी सीट के बंटवारे को लेकर आपसी जो इनके मतभेद है वो निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रामदेव बाबा जो है, योग गुरु रामदेव बाबा, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कांवड़ यात्रा को लिए गए फैसले पर अपना जो आप कह सकते हैं राय है उन्होंने दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ट्रंप का जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ भी की है और हिंसा के खिलाफ जो है आवाज भी उठाई है। क्या कुछ है पूरा माजरा विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कि क्या कुछ जो है सहमति बन रही है, क्या कुछ जो बयान है, क्या कुछ जो माहौल है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो यूपी में लोकसभा चुनाव में भाजपा का विजय रथ रोकने वाली सपा और कांग्रेस एक बार फिर उपचुनाव में एनडीए से मुकाबले को तैयार है। अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने से खाली हुई है। 1 सीट विधायक के 2 साल से ज्यादा की सजा होने से खाली हुई है। और जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 5 सपा, 3 भाजपा, 1 रालोद और निषाद पार्टी के पास रही है। 2022 में विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और अब रालोद भाजपा के साथ है। सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। अब चुनाव को लेकर सपा की रणनीति क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो सीट बंटवारा है उसमें पेच फंसता नजर आ रहा है, उसमें चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। तो चुनाव को लेकर सपा की रणनीति क्या है, सीटों को लेकर कांग्रेस से तालमेल की क्या स्थिति है, किन सीटों पर पेच फंसा है, इन सीटों पर सपा से कौन से नेता दावेदार हैं, अखिलेश की अगर आप कहेंगे रणनीति क्या है, इसके बारे में समझिए। देखिए, कांग्रेस की मीरापुर सीट भी चाहती है और सपा का मूड क्या है, क्योंकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच यूपी में पहला टेस्ट होने जा रहा है। सपा और कांग्रेस के नेता पूरी तैयारी है। कांग्रेस चाहती है कि उन्हें इन 9 अगर आप कहेंगे 10 सीट जो है, जिनमें से सपा के पास जो सीटें हैं उनमें से कांग्रेस चाहती है कि सपा से उनको कम से कम जो है सपा उनका समर्थन करे, उनके 4 सीटें मिले और सपा उसे 2 से ज़्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। और ये 2 सीटें गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट है। लेकिन कांग्रेस मीरापुर सीट से भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। मीरापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कई नेता टिकट के लिए जोर आजमाइश कर चुके हैं। मीरापुर सीट मुजफ्फरनगर जिले में आती है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र जो है बिजनौर है। अब लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में ये पहला चुनाव है और ऐसे में ये उपचुनाव जो है काफ़ी अहम है। 18वीं लोकसभा में यूपी के 9 मौजूदा विधायक सांसद बने। इसमें भाजपा के विधायकों में गाजियाबाद से अतुल गर्ग और अब गाजियाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने जा चुके। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक अनूप वाल्मीकि हाथरस से सांसद चुने जा चुके हैं। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी इस चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही है। उसे पता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव करो या मरो का है। ऐसे में सपा को जीत हासिल करने के लिए कई मोर्चों पर सरकार से सीधा टकराव लेना पड़ेगा। हर सीट पर ऐसे नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी जिनकी पकड़ संबंधित क्षेत्र में हो और अधिकारियों में भी दबाव में ना सके। यानी साफ तौर पर किस तरीके की अगर आप देखेंगे स्थिति है कि जो मजबूत कैंडिडेट होगा, जिसका बोलबाला ज़्यादा होगा, जो अगर आप कहेंगे पकड़ जिसकी मजबूत होगी, जो पूरी तरीके से चीज़ों को समझ रहा होगा, जो पूरे सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को जो है बिठाने का काम करेंगे। क्योंकि अगर आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर जो है समाजवादी पार्टी और जो है बीजेपी में देखने के लिए मिली। अब ऐसे में ये जो उपचुनाव है बहुत अहम रोल निभाने वाले हैं और इस उपचुनाव में इस अहम रोल के लिए अहम व्यक्तियों को जिम्मेदारी देने की बात निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर अब सबकी निगाहें जो है उपचुनाव के रिजल्ट पर टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं योग गुरु रामदेव बाबा की। तो रामदेव बाबा ने जो है उनसे जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि इनको क्या लगता है जो स्टॉल लगाने का काम किया गया है, जो स्टॉल पर उन्हें कहा गया है कि नाम बदलने होंगे, नाम जो है मालिकों के अपने नाम लिखने पड़ेंगे, वो बहुत ज़रूरी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब मेरा नाम रामदेव है और मैं अपना नाम बताने से नहीं डर रहा हूँ तो रहीम को भी अपने नाम बताना चाहिए। और नाम बताने में क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है। अगर कोई हिंदू है उसे उस बात पे प्राउड होना चाहिए, जो मुस्लिम है उसे उस बात पे प्राउड होना चाहिए, ओबीसी को इस बात पर गर्व होना चाहिए, दलित को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। ये चीज़ है कि हर व्यक्ति भारतीय है और आप जो भी आप किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आओ, कहीं से भी आओ, आपको इस चीज़ पर गर्व होना चाहिए। आपको अपना नाम छुपाने की क्या ज़रूरत है, आपको आपके नाम में ही गर्व महसूस करना चाहिए। ये बात योग गुरु रामदेव बाबा द्वारा कहा गया। और क्या कुछ कह रहे थे वो जरा सुनिए। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है। तो
नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नाम बताने में क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आस्था में शुद्धता है तो किसी तरीके की कोई परेशानी सामने नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है तो रहीम को दिक्कत अपने क्यों होगी। इसमें नाम छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात जो है उनके द्वारा कही गई है। वहीं अगर देखेंगे आप तो उन्होंने ये भी कहा कि आपत्ति जो लोग करते हैं या कांग्रेस करती है, सपा करती है, उन्होंने जब सवाल पूछा गया तो कहा कि आपत्ति करना इनका काम है। ये तो मोदी जी को भी गाली देते हैं, जो कि मोदी जी इतना अच्छा काम कर रही है, इतना बढ़िया तरीके से काम करके देश को आगे लेकर जा रहे हैं, विश्व गुरु बन रहा है। ऐसे में वो मोदी जी से भी तो इस तरीके की बात करते हैं, मोदी जी के लिए भी तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप का उन्होंने जिक्र किया कि कैसे कान के पास से जो है वहां पर जो बंदूक की जो गोली है उन्हें छू कर निकल गई। और इस तरीके के राजनीतिक हिंसा नहीं होने चाहिए, इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। और क्या कुछ कह रहे थे वो मोदी और ट्रंप का जिक्र करके, जरा सुनिए। विरोध और समर्थन के पीछे लोगों के राजनीतिक मंसूबे हैं। विरोध तो लोग मोदी जी का भी कर रहे हैं कि मोदी जी संविधान के लिए खतरा हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा हैं, मोदी जी ओबीसी के लिए खतरा हैं, मोदी जी दलितों मुसलमानों के लिए खतरा हैं, और फिर उनके प्रति पूरे देश में एक घृणा और नफरत का माहौल तैयार करके कि देवतुल्य देश के प्रधानमंत्री को ही लोग मारने के लिए खड़े हो जाएं, जैसे ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए थे। ऐसे जैसे उनके कान के पास से गोली होकर के गुजरी। खैर वो तो अब शायद विजयी हो ही जाएंगे, लेकिन एक ये जो घृणा और नफरत का भाव किसी भी रूप में देश के प्रधानमंत्री के प्रति हो, हिंदुओं के प्रति हो या किसी और वर्ग जाति समूह के प्रति हो, ये किसी भी तरह से मान्य नहीं है। ना भारत की सनातन संस्कृति है, ना भारत की संस्कार है। भारत की सनातन संस्कृति अहिंसा, प्रेम, एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी और यूनिटी पर आधारित है। इसलिए हम सब मिलकर रहे। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई हिंदू न कोई मुसलमान, सारा जग तेरी संतान, सबको सन्मति दे भगवान। तो जैसे कि आपने रामदेव बाबा को सुना, तो वहीं आपने आपको बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है, लगातार बयानबाजियों का दौर है। और अब कहा जा रहा है कि उपचुनाव से पहले गठबंधन में फूट की खबरें सामने आ रही है। कहा जा रहा है सपा और कांग्रेस के बीच चीजें ठीक नहीं है और बीएसपी भी इस मामले में कूद रही है और बयान से हड़कंप मचा हुआ है और लगातार जो है गठबंधन में फूट की खबरें सुर्खियां बिटोर रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता इस मामले पर अब आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।